आदरणीय सम्मानित बहुजन क्रांति के सभी माननीय बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार जी, सावित्रीबाई फुले जी, मान्यवर काशीराम जी, इन सभी हमारे सभी मसीहा जो दलित के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उन सभी से एक प्रेरणा लेते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का लक्ष्य ये है कि दलित शोषित पीड़ितों का जो प्रथम मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में जो दलित शोषित पीड़ितों के लिए बातें करी, उसके लिए हम सभी को जागृत होना है और अपने सम्मानित जो हमारे मसीहा रहे हुए हैं बहुजन समाज के, उनका नाम गिनती करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन सभी बहुजन समाज के क्रांतिकारी जो हमारे सावित्रीबाई फुले जी, रमाबाई जी ने जिस प्रकार की कुर्बानी दी, ज्योतिबाई फुले जी, मान्यवर काशीराम जी, अन्य सभी को, लेकिन सबसे सर्वोपरि अगर शोषित पीड़ित वंचित लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी लोगों को किसी ने अगर ख्याल किया जीते जी जीवन में, उनका नाम है परम आदरणीय विश्व रत्न, अन्य लोग भारत रत्न भी कहने में संकोच करते हैं, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व रत्न कह रहा हूँ और कहूँगा और कहता रहूँगा। विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें शिक्षा दी अपने समाज के प्रति, उसी प्रणाली में मैं उन दलित नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आज जो शोषित दलित पीड़ितों का आवाज़ उठाने वाला स्वर्गीय माननीय श्री रामविलास पासवान जी, जिसे हम दूसरा अम्बेडकर भी कह सकते हैं, बहुत लोग उनके लिए अन्य सारी बातें करते हैं, करते रहें, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शोषित पीड़ित वर्गों के लिए स्वर्गीय श्री रामविलास साहब ने जो योगदान रहा है, चाहे वो मंडल कमीशन से लेके, खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लेके, वन नेशन वन कार्ड से लेके, अन्य सारी, मैं उनकी उपलब्धि गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। मैं केवल एक सूक्ष्म जो हमारे लोगों को समझने और जानने की बात है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। आज मुझे बहुत दुख हुआ जो ऐसे भारत के महामहिम दूसरा अम्बेडकर माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी, आप भी इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक शोषित पीड़ित वंचित वर्गों का आवाज बनने वाला व्यक्ति जो पूरे 50 वर्षों तक देश की सेवा करी और कई 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाला व्यक्ति, जो मंत्रालय लंगड़ा लूल्हा हो करके चलता था, वो मंत्रालय स्वर्गीय श्री माननीय रामविलास पासवान साहब को दिया जाता था
उसे दौड़ा के दिखा देते थे, उनका नाम है रामविलास पासवान। वो अमर हैं, अमर रहेंगे, और हम उनके शिष्य हैं। हमने 35 वर्षों तक उनके साथ कार्य किया, उनके शिक्षाओं पे चले। वो हमेशा कहते थे कि कभी भी किसी महिला और पुरुष में संग्राम होता है, लड़ाई होता है, तो आप महिला यानी कमजोर का साथ रहो, और कभी बड़े और छोटे में लड़ाई होती है तो छोटे के साथ रहो। ऐसा कह के हम लोगों को पूरे देश के शोषित पीड़ित वर्गों को उन्होंने अपने योगदान से, चाहे किसी भी मंत्रालय से, वो मैं उपलब्धि गिनाना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ जिस बात पे मुझे आज दुख हुआ है उस बात को कह देना चाहता हूँ कि वो मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु भी थे, माता पिता बंधु सखा जो भी कह ले वो मेरे थे और रहेंगे। मैं उनका शिष्य होने के नाते उनके अगर शिक्षा को थोड़ा भी समझता हूँ तो भारत सरकार को ये चैलेंज करता हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती 14 अप्रैल से पहले 13 अप्रैल को मैं हमारे पूरे लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना, क्योंकि लोक जनशक्ति दलित सेना के भी संस्थापक रहे हमारे माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, आज मुझे कितना पीड़ा हो रहा है कि भारत सरकार ने, अरे भैया खाली करवाना तो उन मठाधीशों को खाली करवाओ ना, जो मठाधीश 500 बीघे जगह कब्जा के बैठे हैं, उन ट्रस्टियों को करवाओ ना। अरे भैया आपको संकोच नहीं आया भारत सरकार, माननीय मोदी जी, कि जो जिस व्यक्ति ने आपके साथ भी न्याय उचित बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब की जो बातें, क्योंकि दूसरा अंबेडकर होने के नाते माननीय श्री रामविलास पासवान जी ने हर एक मंत्रालय में अपना भरपूर मरणोपरांत तक आप देश की सेवा करते रहे, शोषित पीड़ित वर्गों की आवाज बन के, बेजुबानों की जुबान बन के। आज मुझे बहुत खेद हुआ है किस तरह से आपने, भारत सरकार ने हमारे मसीहा का जो 12 जनपद, 35 वर्षों से 12 जनपद पे गया हूँ, मैं 35 वर्षों से 89 से 12 जनपद, 89 से 12 जनपद हमारे साहब के पास रहा, जो 30-35 सालों से देश की सेवा करते हुए, अपने समाज की सेवा करते हुए, सभी वर्गों को, किसी वर्ग को उनने भेद नहीं किया, इंसानियत और मानवता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जीवन की संविधानिक बातों को रखते हुए चले गए। आज उनके साथ उनके निवास को, वो निवास, अरे भैया उन मठाधीशों को देख लो, आप लोग देखते हो तो देश की जनता, देश के हमारे अभिभावक, जिसे मैं, हमारे अभिभावक, आप लोगों से, जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, क्या 12 जनपद खाली कराए जाना न्याय उचित है? अगर है तो आप मुझे बताएंगे, अगर नहीं है
तो कैसे भारत सर कोई मंत्री उसमें नहीं रहेगा। उसे हम लोक जनशक्ति दलित सेना उसे भारत सरकार चाहे कोई भी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी आपका हमेशा सम्मान करता था और करूंगा, लेकिन अब मुझे करने में संकोच हो रहा है। नॉट दिस प्रॉपर आपने समाप्त कर दिया। एक मसीहा जिसने आपके साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर के काम किया, उस व्यक्ति की बंगला खाली करवाते हुए आपको संकोच नहीं हुआ, जिसमें आदर्श पुरुष का स्टैचू भी लगाएगा। कुछ भी घोषित कर देते, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देना था। कई लोगों का हुआ नहीं है क्या? इतिहास में नाम बताऊं? अरे भैया, दलित नेताओं को इस तरह उपेक्षित करोगे क्या मोदी जी? ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं 12 तारीख के शाम 12 जनपद के गेट के सामने 13 तारीख सुबह 9 बजे से मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा और लोक जनशक्ति पार्टी, मेरा पूरा परिवार रामविलास, आपने प्रलोभन दे करके भाई भाई से लड़वा दिया। अरे भाई, ये क्या है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको देना ही था तो हमारे माननीय आदर्श मंत्री जी पशुपति पारस जी को दे देते वो बंगला, चिराग बाबू को दे देते। सांसद तो है ही, वो बंगला ही तो है। कोई उस पर लिखा हुआ है क्या कि ये बंगला इसका है, वो उसका है? अरे सांसद तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी हैं, माननीय चिराग साहब जी। हमारे चिराग बाबू अनुज हैं, हमारे रहेंगे, लेकिन ये बातें आप उनको दे देते थे ही। क्या दिक्कत आ रही थी? क्या भारत सरकार को क्या चुभ रहा था? कील गड़ रही थी क्या भारत सरकार? माननीय मोदी जी, अमित साहब भी समझेंगे, होम मिनिस्टर महोदय और माननीय राजनाथ सिंह जी भी। आपको मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, उस बंगले में अगर कोई किसी का अगर निवास रहेगा तो माननीय रामविलास पासवान साहब के, चिराग साहब का, या उनके जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं उनको ही मुहैया कराया जाए। अगर आप कहते हैं कि मंत्री के लिए था, सांसदों के लिए नहीं, तो हमारे मंत्री जी हैं, बड़े भाई पशुपति पारस जी, हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अन्य कोई मंत्री नहीं रहेगा। मैं 13 तारीख के आमरण अनशन करूंगा। वहाँ 13 तारीख 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती से एक दिन पहले, क्योंकि वो आप लोग दलितों के साथ, दलित नेताओं के साथ भी कूटनीति, राजनीति के तहत आप लोग विडंबना, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कौन सा है विश्वास? आपका हनुमान बन के जो हमारे अनुज चिराग बाबू ने आपको दिखाया और आप उनको ही अपेक्षित कर रहे हो। अरे भैया, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। आप क्या करना चाहते हो हमारे देश के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के साथ, एसटी, एसी, एसटी, ओबीसी के साथ? और ओबीसी के भाइयों, आप भी समझ लो, आप देख भी लिए होंगे, इतने वीडियो सोशल मीडिया पे आती है,
वो हम उसका ध्यान नहीं देते थे, साहब भी नहीं देते थे, माननीय हमारे स्वर्गीय रामविलास साहब भी नहीं देते थे। वो चाहते थे हमेशा कि हमारे गरीब शोषित पीड़ित वंचित वर्ग किसी तरह से खुशहाल हो जाए। आप लोगों को मोदी जी, अरे आपको ये भी समझ में आना चाहिए, जो खाद्य सुरक्षा जो आपका और उत्तर प्रदेश या पूरे देश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, वन नेशन वन कार्ड। अरे किसका देन है? हमारे देश के मसीहा दूसरा अंबेडकर माननीय रामविलास पासवान साहब का देन है। किसका देन है? आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोचते हैं। हम बोलते नहीं, हम इसलिए नहीं बोलते कि चलिए आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गरीब शोषित पीड़ित वर्गों के लिए न्याय उचित बात करेंगे, लेकिन आप तो न्याय उचित और उसको तो आपने ताक पे धर दिया। अरे वो तो कल ही पता चल गया, परसों वो जो खाली करवाया बंगला 12 जनपद। अरे आप ये कह सकते थे, पारस साहब को दे देते, चिराग साहब को दे देते, प्रिंस साहब को दे देते, क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? या राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो उसको, क्या दिक्कत है? क्या है इतने मठाधीश जो ट्रस्टी बने हुए हैं देश में, आपको नहीं पता क्या? हमें बताना पड़ेगा और बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कितने ट्रस्टियों ने क्या क्या कर रखा। 500 बीघे की कोठी घेर रखा, उसको आज तक तो खाली करवाया नहीं। अरे भैया, और आप पत्रकार महोदय से भी कह देना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जी का बयान सुन लिया? मैं कहा था मेरा पूंछ फाड़ लेगा क्या? बाबा रामदेव जी का वीडियो वायरल हो रहा, देख रहे होंगे। पत्रकार महोदय, आप लोग भी सुधर जाओ, समझ जाओ। समझ जाने की ये बात है, देश संविधान से चलता है, देश में संविधान सर्वोपरि है, बाबा साहब अम्बेडकर सर्वोपरि हैं, और माननीय रामविलास पासवान साहब का, स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब का जो योगदान है हमारे देश के अंदर, उसको हम नकार नहीं सकते, कभी नहीं नकार सकते। तो आप सभी से अपील है, अधिक से अधिक संख्या में, मैं उत्तराखंड से लोक जनशक्ति पार्टी का प्रवक्ता वशिष्ठ पासवान 13 तारीख को 12 जनपद में आमरण अनशन, उसमें कोई मंत्री, रेल मंत्री वगैरह वगैरह का, भारत सरकार, मोदी साहब, आपसे भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आपसे भी मेरा निवेदन है, आपसे भी प्रार्थना है, और आप सभी से निवेदन है कि आप इस बात पे गहन विचार करके और आप लोग इस बात को सोच करके, आप लोगों ने तो बिना, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग बाबू भी वहाँ उपस्थित नहीं थे, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अरे तर्क शक्ति तो मैं भी रखता हूँ, तर्क तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन आज का वीडियो मेरा तर्क समरण पे नहीं है, तर्क शक्ति पे नहीं है, केवल और केवल 12 जनपद खाली कराए जाने को लेकर के भी है बस। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ माननीय रामविलास पासवान साहब का आशीर्वाद है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, मैं कहता नहीं हूँ, कभी मैं लाइव आकर के बात नहीं किया, लेकिन हमेशा अपने आदर्श गुरु
के साथ रहा। मैं हमेशा माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब का आशीर्वाद मेरे पास है और रहेगा। 13 अप्रैल को हमारा लोक जनशक्ति पार्टी, हमारा दलित सेना पूरा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान नहीं भारत का, पूरा भारत का 12 जनपद के गेट के सामने कौन से मंत्री उसमें आके रहेंगे हम देखेंगे, हम देखेंगे। और कितने सोशल मीडिया पर कौन कौन नेताओं का, जिन नेताओं का भी बयान आ रहा है, सभी नेता बिल्कुल सत्य और सही कर रहे हैं। मैं आप भाइयों से भी निवेदन करता हूं, आप लोग 13 तारीख 13 अप्रैल को 12 जनपद के गेट पे आप लोग आइएगा। वशिष्ठ पासवान आप लोगों के साथ खड़ा होकर के आमरण आसन पे बैठूंगा, कुर्बानी दे दूंगा अपने साहब के लिए। रामविलास पासवान साहब अमर हैं, अमर रहेंगे। और उसे हम लोगों को, क्योंकि ये लोग देने वाले नहीं हैं, ये लोग ये चटुकारता वाले हैं, इनको समझने की कोशिश करो। इन नेताओं को संविधान के विरुद्ध बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन मैं हमारे देश में कितने मठाधीश, ट्रस्टी, कितने कितने बिगहे जमीन हथिया के बैठे हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या संविधान में ऐसा प्रारूप है क्या कि एक मसीहा का कोठी जिसने 30 वर्षों तक देश की सेवा करी हो, जिसने कई कई प्रधानमंत्रियों, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया हो। मोदी जी आपको थोड़ा भी समझ में नहीं, अपने दिमाग का प्रयोग किसका आदेश गया था? मैं इस आदेश को बिल्कुल नहीं मानता, नहीं मानता, ना मानूं बिल्कुल। आज मेरा दिमाग खोपड़ी जो है ना, मेरा टेंशन में आ गया, बिल्कुल टेंशन में हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे क्रांतिकारी होने का, समाज सेवक होने का और समाज को अच्छा योगदान कैसे देना है वो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब ने हमें दे दिया है। मेरे खोपड़ी में विद्वान है। 13 अप्रैल मैं अपील करता हूं, इस अपील को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब पशुपति पारस साहब भी, आप भी इस बात को सुन लीजिए बड़े ध्यानपूर्वक। और आप भी इस योगदान में आपका सहयोग है या नहीं है वो तो वहां दिखाई दे देगा, मुझे देख लूंगा। आपके साथ भी मैं